बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोरोना के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं या कॉन्सिक्वेंसेस आप कह सकते हैं, वो इतनी बुरी तरह आ रहे हैं कि आप सोच लें दुनिया की तकरीबन 3.5 अरब के करीब आबादी अपनी नौकरियों से इस्तीफे देने जा रहे हैं। और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि अमेरिका में अभी जो हालिया सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 95% अमेरिकन यानी 33 करोड़ की आबादी है। तो आप समझ लीजिए लगभग 30 करोड़ से ज़ायद ये लोग बनते हैं जो अपनी नौकरियों से इस्तीफे देने जा रहे हैं। यानी पूरा अमेरिका इस्तीफे देने के लिए तैयार है और वो अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं। आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि 2021 अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2021 तक यानी सिर्फ 7 महीने में 2 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफे दिए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर हम देखें तो सिर्फ अगस्त के अंदर ही तकरीबन 43 लाख लोगों ने इस्तीफे दिए। अमेरिका में 1 करोड़ नई नौकरियां आई हैं, लेकिन नौकरी करने वाला कोई नहीं है। इसी तरह जर्मनी में 4 लाख नौकरियां नहीं आई हैं, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। 30% लोग इस वक्त यानी जो कंपनीज हैं जो काम करते थे वो छोड़ चुके हैं कंपनीज में से, और उनके पास स्किल वर्कर्स नहीं है। दुनिया में जो टर्म होती है इसको कहते हैं द ग्रेट रेजिग्नेशन। पूरी दुनिया के अंदर इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे आ रहे। अब ये हुआ क्या है कि इसके असरात पाकिस्तान में भी शुरू हो गए हैं, इसके असरात भारत में भी शुरू हो गए हैं, अरब वर्ल्ड में भी शुरू हो गए और पूरी दुनिया में इसके असरात आ रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है, आप देख लें कि इससे ना तो वियतनाम बचा है, इससे चाइना नहीं बचा, इवन कि आप देख लें वेस्ट इंडीज़ में भी सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। चाइना समेत पूरी दुनिया में शॉर्टेज इस वक्त हो गई है वर्कर्स की, ख़ास तौर पर टेक सेक्टर के अंदर, और लोग काम करने को तैयार नहीं। हुआ क्या है कि कोरोना के वक्त लोगों को सबसे ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हुआ है कि कोरोना के अंदर जब वो रहे हैं उनके पास जो जमा पूंजी थी वो सारी ख़त्म हो गई, और उन्होंने रियलाइज़ किया है कि हम सारी ज़िंदगी काम करते रहे, थोड़ा थोड़ा करके बचाते रहे, सेक्रीफाइस अपनी लाइफ करते रहे, मुश्किल हालात में जाकर हमने सब कुछ काम को दे दिया। तो इस सूरत हाल के अंदर जब बुरा वक्त आया, कोरोना आया, जॉब्स गई लोगों की, तो ना तो उनके मालिकों ने कोई उनके साथ बर्ताव किया, ना किसी ने उनको फैसिलिटेट किया। और अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि हमें सबसे ज़्यादा अपनी ज़ात को वक्त देना चाहिए। अब तकरीबन आप समझ लें दुनिया के अंदर, दुनिया वापस रीओपन हुई कोरोना के बाद, तो तकरीबन 15 करोड़ लोग नौकरियों पर गए ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमने अब ये नौकरी नहीं करनी। अब असल में जब पूछा गया कि दुनिया के अंदर एक काम हो क्यों रहा है, अमेरिका के अंदर फास्ट फूड में उनके पास जॉब्स नहीं, वो कह रहे हैं कि अब हमने लो पेइंग जॉब्स नहीं करनी। यानी अमेरिका के अंदर 95% लोग इस वक्त अपनी नौकरियां छोड़कर कोई और नौकरी करने का सोच रहे हैं, और वो साथ साथ उसकी कोशिश भी करें। ये असर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आएगा। अब अगर आप सोच लें कि चाइना के अंदर भी ये सूरत हाल है, लोगों को ये लग रहा है कि उनको अपनी लाइफ बैलेंस करनी है, उनको फैमिली को टाइम देना है। देखिए पाकिस्तान में तो सूरत हाल ये होती है कि 1-2 लोग काम करते हैं, पूरा घर खाता है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मामला डिफरेंट है। हर कोई अपने लिए काम करता है और अपने लिए जीता है। उनको ये लगता है कि हमने इतनी कुर्बानियाँ दी और हमारा कोरोना के अंदर सब कुछ बर्बाद हो गया, लिहाजा अब या तो हमें हाई पेइंग जॉब्स चाहिए और हमें उस लेवल पर काम नहीं करना, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बाद हमारे साथ सूरत हाल ये आ रही है। इसका असर पाकिस्तान में भी आ रहा है। अब पाकिस्तान में जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जो वर्कर्स, अब वो ये सोच रहे हैं कि हम लो वेजेस पर काम नहीं करेंगे, हमें जो नौकरियां मिल रही हैं उनकी तनख्वाह कम है, लिहाजा उन्होंने भी जॉब छोड़ने का फ़ैसला किया है। अब जब ऐसी सूरत हाल होती है कि फैक्ट्री में एक वर्कर काम नहीं करता, तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती तो आप दुनिया में माल सप्लाई नहीं कर सकते। माल सप्लाई नहीं होता तो पूरी दुनिया की ग्लोबल चेन मुतासिर होती है। चाइना में ये सूरत हाल है। अब आप सोच लें कि इस वक्त बहुत सारे लोग घरों से काम करना शुरू हो गए। यानी आप सोच लें कि दुनिया के अंदर तकरीबन 13 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करना शुरू कर दी है। बहुत सारे लोगों ने अपनी हॉबीज़ को कैरियर बना लिया है। बहुत सारे लोग नई चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ फ्रीलांसिंग करना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं
कंपनीज़ को हमें आप घर से काम करने की आज़ादी दें। कुछ लोग कहते हैं हमने घरों से काम करना है, हमने अपने बच्चों को भी टाइम देना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। सारे लोग यानी 40% ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि वो तंग आ गए हैं सारी चीज़ों से। और इसके अलावा बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको उनके मालिकों ने कोई सपोर्ट नहीं की। सोच लें कि पूरी दुनिया में अमेरिका समेत कंपनीज काम क्या कर रही हैं। वो ये कर रही हैं कि बड़ी बड़े अपनी जो कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को कह रही हैं कि आपको 1 वीक पर हम वेकेशन पर भेजते हैं। कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है, कोई फूड के कूपन्स दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, दुनिया भर में हो रहा है। अब भारत में भी इसका असर देखने को मिला है। अब दुनिया भर में नौकरियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं, लोग करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हम छोटा मोटा कोई काम कर लेंगे, कोई अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन हमने वापस अब नौकरियों पर नहीं जाना। या तो तनख्वाहें उनकी बढ़े अमेरिका या दुनिया के अंदर, या उसके बाद वो कोई और काम करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान और भारत में इसका असर क्या आ रहा है? देखिए, भारत के अंदर भी वर्कर्स ने काम करना छोड़ दिया है फैक्ट्रीज में। पाकिस्तान में बहुत सारे जो लोग थे जो यहाँ काम करते थे वो छोड़कर गांव में जाकर खेती बाड़ी उन्होंने करना शुरू कर दी है। फैक्ट्रीज के पास वर्कर्स नहीं है। पाकिस्तान में जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले उनको वैसी ही तनख्वाहें अच्छी नहीं मिलती। अब कारीगर यहाँ पर ना होने के बराबर रह गए। आहिस्ता आहिस्ता लोग जॉब्स छोड़ते जा रहे हैं। हर कोई कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहता है, और बहुत सारे लोगों को ख़ास तौर पर इस बात का बिल्कुल इदराक नहीं है। वो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि पता नहीं हम कोई काम शुरू करते हैं, उसके बाद कल को कोरोना ना आ जाए, लोग नया बिजनेस नहीं करें। इसलिए बिजनेस ना करने की वजह से बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो नहीं खरीद पा रहे। यानी आप देखें कि अगर कोई छोटा सा रेस्टोरेंट खोलता है, चेयर्स बिकती हैं, पेंट वाले काम करते हैं, रेस्टोरेंट की चीज़ें बिकती हैं। जब बहुत सारे लोग काम नहीं कर पा रहे, ऑफिस खाली पड़े हैं, लोग अब घरों से काम करने को तरजीह देते हैं। यानी आप सोच लेंगे, कभी आप जाते थे ऑफिस में काम करने के लिए, किसी का कार डिज़ाइनिंग का बिजनेस है। आप पाकिस्तान में एक चीज़ देख लें कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो शादी के कार्ड पहले लोग एक दूसरे को भेजते थे, अब लोगों ने काम ये किया है कि व्हाट्सएप के ऊपर एक अच्छा सा वो डिज़ाइनर हायर करते हैं, उस डिज़ाइनर से सबका नाम बनवाते हैं, व्हाट्सएप कार्ड कर देते हैं। या बहुत भी ज़्यादा ज़रूरत हो तो लोग बहुत सस्ता सा कार्ड बनवा कर, तो लोग इस तरह सूरत हाल पेश आती है कि वो TCS करवा देते हैं। यानी ये बिज़नेस ठप हो गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग बिज़नेस छोड़े हैं, जो शादी ब्याह के जो कार्ड थे। और जाहिर सी बात है, कोरोना की वजह से शादी ब्याह का सीज़न बिल्कुल ख़त्म हो गया। लोगों ने मुख्तसर शादियाँ की, और इवन कि अभी भी सूरत हाल ये है कि लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि कल को क्या हो जाए। तो बहुत ज़्यादा बिजनेस ठप हो चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं, हालात पहले जैसे नहीं रहे। इवन कि आप देख लें एविएशन इंडस्ट्री के अंदर किसी को कुछ नहीं पता, आज जॉब सिक्योरिटी किसी के पास मौजूद नहीं है। तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त क्राइसिस आ रहा है। और पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल है कि देखिए, बहुत सारे जो लोग थे वो पहले यहाँ से काम करते थे, वो जाते थे किसी दूसरे शहर काम करने के लिए। अब वो ये सोचते हैं कि हम इतना बड़ा रिस्क और इतना सेक्रीफाइस करके क्यों करें। छोटे मोटे काम हम यहीं पर अपने घरों में बैठकर या अपने एरियाज़ में, अपने शहरों में किसी जगह पर कर लेते हैं, और हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। ये पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आया है। लोगों को लगा है कि उनकी लाइफ इतनी मेहनत करने के बावजूद कोरोना के अंदर जो हालात पैदा हुए वो तबाहकुन थे। सो आने वाले वक्त के अंदर जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसके असरात कोरोना के कब तक रहेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि हालात दुनिया के ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।